हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। इसमें हम प्रैक्टिस में क्वेश्चंस कवर करेंगे और ऐसे ही वीडियोस हमने अपने चैनल पर बेसिकली डाल रखी हैं और हम सीए फाइनल और सीएफए से रिलेटेड वीडियो भी डालने वाले हैं। अगर आपको सारे लेक्चर फ्री में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीपीए। बीपीए का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो भाई सक्सेस ऑफ द किसी भी बिजनेस ऑटोमेशन की डिपेंड करती है बीपीए अचीव करने पे कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हमने किया है या नहीं। सबसे पहले होती है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी कि जो डेटा है उन्हीं पर्सन पे अवेलेबल हो जिसको राइट है उसको यूज़ करने का। इंटीग्रिटी, कोई अनऑथराइज अमेंडमेंट ना की जाए डेटा में बिना किसी परमिशन के। अवेलेबिलिटी, तो डेटा है अवेलेबल हो जब भी वो मांगा जाए। और टाइमलेस में डेटा इज़ मेड अवेलेबल एट द राइट टाइम पर डेटा हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो एंश्योर ऑल अबव पैरामीटर्स बीपीए नीड टू एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल पुट इन प्लेस। अब इसमें बताना है मैनुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल और कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में क्या डिफरेंस है। मैनुअल सिस्टम वेयर द लेवल ऑफ द मैनुअल इंटरवेंशन इज़ वेरी हाई। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लेवल ऑफ द मैनुअल इंटरवेंशन काफ़ी हाई हो। लाइक फॉर एग्जांपल इवेल्यूशन ऑफ एग्जाम पेपर, टीचिंग ऑपरेशंस इन द ऑपरेशन थिएटर्स एक्सेट्रा। सिस्टम जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ किए जाएँ हर स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग पे, ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल कम हो कंप्यूटराइज सिस्टम में। बेसिकली इसमें कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंक्लूड होंगे। इनपुट, पुट द डिटेल्स इन द रजिस्टर, एंटरिंग द डेटा इनटू कंप्यूटर, समराइज द इंफॉर्मेशन, परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन डेटा। प्रोसेस क्या होगी? प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, सेविंग द डेटा प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर यूज़। आउटपुट क्या होंगे? प्रेजेंट करेंगे रिजल्ट्स को। व्हाट आर द मेजर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इन द बीपीए? बीपीए में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कंट्रोल इज डिफाइंड एज द पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेटा डिजाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस। बेसिकली कंट्रोल डिज़ाइन किए जाते हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स के लिए जो बेसिकली डिज़ाइन किए गए रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट आर प्रिवेंटेड डिटेक्टिंग द करेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं और बेसिकली अनडिज़ायर इवेंट्स को प्रिवेंट, करेक्ट और डिटेक्ट किया जाता है। जो मेजर कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? सबसे पहले है हमारा ऑथराइजेशन। इंश्योर करता है कि सारी ट्रांजेक्शन अप्रूव की गई है रेस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक और द जनरल अथॉरिटी। बेसिकली हर एक ट्रांजेक्शन की अथॉरिटी दी गई है और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है। कंप्लीटनेस, कोई भी वैलिड ट्रांजेक्शन छोड़ी नहीं गई है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन में डाली गई है। एक्यूरेसी, सारी वैलिड ट्रांजेक्शन एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है और ओरिजिनेटेड ट्रांजेक्शन डेटा से। जो वैलिडिटी है इंश्योर करती है सारी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेसिकली डिपेंड्स कर रही है इकोनॉमिक इवेंट और जो एक्चुअली अकर्ड हुआ है और लॉफुल है नेचर में और एग्जिस्टेड हुआ है अकॉर्डेंस के हिसाब से। इंश्योर करता है कि जो फिजिकल एसेट्स हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन वो बेसिकली उन पे एक्सेस दी गई है और वो कंट्रोल्ड है, प्रॉपरली रिस्ट्रिक्टेड है ऑथराइज पर्सनल तक की। एरर हैंडलिंग, ये इंश्योर करता है कि जो एरर डिटेक्ट किए गए हैं किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग लेवल पे वो बेसिक करेक्टिव एक्शंस और रिपोर्टेड एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से सही है। सेग्रीगेशन ड्यूटी, ड्यूटीज़ जो असाइन की गई इंडिविजुअल को वो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग फंक्शंस को। जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रोसेस और ट्रांजेक्शन के हिसाब से बिल्कुल सही है। What are the characteristics of cloud computing? Following is a list of some characteristics of cloud computing. Elasticity and the scalability. बेसिकली ये एबिलिटी देती है एक्सपेंड करने की और रिड्यूस करने की रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट। जैसे हमें बेसिकली एग्जांपल के लिए एक सर्वर चाहिए, काफ़ी सारे, हमारा काफ़ी बड़ा काम है, तो हम उसको एक ड्यूरेशन के लिए किराए पे ले सकते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए और फिर उसको बाद में रिलीज़ कर देंगे। और ये सर्वर रिसोर्सेज हमारे कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करने के बाद हम उसको वापस कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इलास्टिसिटी होगी, स्केलेबिलिटी होगी। पे पर यूज़, वी पे फॉर द क्लाउड सर्विस ओनली व्हेन वी यूज़ देम। बेसिकली उसके लिए हम तभी पे करते हैं जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ऑन डिमांड, वी इन्वोक द क्लाउड सर्विस ओनली व्हेन वी नीड देम, दे आर नॉट परमानेंट पार्ट ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली जब हमें इनकी ज़रूरत होती है हम इन्हें ले लेते हैं। ये बेसिक परमानेंट पार्ट नहीं होती किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। और क्लाउड सर्विसेज बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है उसमें डेडिकेटेड रिसोर्सेज रखने की
और जो बेसिकली इंटर सर्विस की इसमें resiliency of the cloud service offering and complete isolated failure of server and the storage resources on the cloud user। जो resiliency होती है क्लाउड सर्विसेज की, वो ऑफर करती है बेसिकली आपको, अगर आपका कोई भी सर्वर फेल हो जाता है, स्टोरेज रिसोर्सेज फेल हो जाता है, तो उसके केस में आपको पूरा डेटा रिस्टोर करके दिया जाएगा, और जो वर्क है बेसिकली आपका माइग्रेट कर दिया जाएगा दूसरे फिजिकल रिसोर्स पे क्लाउड में, विदाउट द यूज़र अवेयरनेस एंड द इंटरवेंशन। मल्टी टेनेंसी, जो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज होती हैं बेसिकली आपको एक होस्ट प्रोवाइड करती है ऐसे क्लाउड सर्विसेज के लिए, जो आप मल्टी यूज़र्स को एक्सेस कर सकते हैं सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जो सर्वर और स्टोरेज आइसोलेशन है फिजिकल और वर्चुअल डिपेंडिंग होती हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पे। बेसिकली इसका मल्टी टेनेंसी गूगल ड्राइव बोल सकते हैं, तो उसको बेसिकली आप शेयर कर सकते हो टीम के साथ। वर्क लॉग मूवमेंट, जो करेक्टरिस्टिक्स है और रेजिलेंसी और कॉस्ट कंसिडरेशन से रिलेटेड होती है, और जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हम माइग्रेट कर सकते हैं अपने काम को सर्वर्स के बीच में इनसाइड द डेटा और डेटा सेंटर्स के बीच में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम बताओ। बेसिकली कोस्ट एफिशिएंट मेथड है ये, इसको यूज़ करना, और मेंटेन और अपग्रेड करता है अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ। इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको, जो कम्पिटेंट होती है रिकवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है, और जो पूरा पूरा सिस्टम है फुली फंक्शनल है कुछ ही मिनटों में। डिसएडवांटेज क्या है, जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली आउटेजेस होती हैं और टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं उसमें। कंपनी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के क्लाउड पर अगर आपने डाल रखी है तो लीक होने का खतरा थोड़ा सा रहता है, और एक्सटर्नल हैक और थ्रेट्स का भी खतरा थोड़ा सा रहता है। Different type of delivery channel through which the information delivered to the users. Delivery channel refers to the mode through which information product are delivered to the users. Delivery channel basically इंटरनेट हो सकता है, हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क, ईमेल हो सकता है बेसिकली यूज़ करते हैं हम, इंटरनल न्यूज़ लेटर्स और मैगजीन्स हो सकती हैं, स्टाफ ब्रीफिंग स्टाफ को बता सकते हैं मीटिंग्स के थ्रू या फेस टू फेस कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू। नोटिस बोर्ड होते हैं हमारे कम्युनिकेबल एरियाज़ में, मैनुअल गाइड्स होते हैं और अदर प्रिंटेड रिसोर्सेज होते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं हमारे पीडीए एक्सेट्रा, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर एक्सेट्रा। ग्रिड कंप्यूटिंग किसको बोलते हैं और पॉसिबल रीज़न क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग के। ग्रिड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें हर कंप्यूटर के रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं एक दूसरे कंप्यूटर से एक सिस्टम में, और बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम में जो रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, वो एक पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, और एक राइट यूज़र इंटरफेस के थ्रू वो एक्सेस करता है आपको ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम। और बेसिकली इसमें कोई डिफरेंट लोकल मशीन नहीं होती। ग्रिड कंप्यूटर क्यों यूज़ किया जाता है, सिविल इंजीनियर है कोलैबोरेट करते हैं डिज़ाइन को और एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली टेबल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनी है अपना डेटा माइन करती है हॉस्पिटल्स और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, इसलिए ग्रिड कंप्यूटर को यूज़ करती है। जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है वो बेसिकली अपना एक्सेस लोड है दूसरे कंप्यूटर को शिफ्ट कर देते हैं। जो एंटरप्राइज कंसिडरेशन इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो ई बिज़नेस मॉडल को सपोर्ट करते हैं। और जो लार्ज स्केल साइंस है इंजीनियरिंग है वो बेसिकली इंटरेक्शन करते हैं पीपल्स का कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के थ्रू और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के, जो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला आपका इनपुट जो एंटर किया जाता है आपके कंप्यूटर में, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग जो परफॉर्म की जाती है ऑपरेशन में, उसके बाद आपका डेटा और प्रोग्राम जो फ्यूचर यूज़ के लिए आपका यूजेबल है, और आउटपुट जो आपका रिजल्ट प्रेजेंट किया जाता है। तो मेजर प्रोसेस कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं और वो कैसे एनफोर्स किए जाते हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू, और उनकी कंसिस्टेंसी कैसे होती है कंट्रोल प्रोसेस में। जो प्रोसेस कंट्रोल है बेसिकली वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू इंश्योर किए जाते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी होती है कंट्रोल प्रोसेस में ऐसे। रन टू रन टोटल हेल्प करते हैं आपको वेरीफाई करने में डेटा जो आपकी प्रोसेस हो रहा है डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, और एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो आप मेंटेन कर रहे हो कंट्रोल करने के लिए टोटल को। रीजनेबल रीजनल वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है, जो बेसिकली दो से ज़्यादा फील्ड कंपेयर करती हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। हर करेक्टरनेस को एडिट चेक कैसे हो सकते हैं, जो डेटा वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग स्टेज पे एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस देने वाले डेटा की। डेटा ओवरफ्लो यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड्स को कॉन्स्टेंटली ऐड करने के लिए टेबल और फील्ड में, और रिकॉर्ड बेसिकली आपको इनिशियल ना हो,
एक्सेप्शन रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है, आइडेंटिफाई करने के लिए जो डेटा में एरर्स प्रोसेस हुए हैं। और एग्जिस्टिंग रिकवरी चैनल जैसे होता है, बेसिकली रिस्टार्ट लॉग फैसिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म बैकअप और रिकवरी कंट्रोल के यूज़ होती है, जो आपके सिस्टम को एनेबल करती है अगर कोई फेलियर हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जो क्रिएट करती है लॉजिकल कंप्यूटर रिसोर्सेज को अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज से। सो एकम्प्लिश किया जाता है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एक लेयर ऑफ द एक्सट्रैक्शन बिटवीन द वर्कलोड एंड द अंडरलाइंग फिजिकल हार्डवेयर। बेसिकली एकम्प्लिश किया जाता है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को एक लेयर ऑफ द एक्सट्रैक्शन बना के एक वर्कलोड के बीच में और फिजिकल हार्डवेयर के बीच में। वर्चुअलाइजेशन अलो करती है लार्ज फिजिकल नेटवर्क को कि वो प्रोविज़न हो सके मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क में, और बेसिकली आपको अलाउ कर सकें मल्टीपल फिजिकल लैन को कि वो एक लार्जर लॉजिकल नेटवर्क बना सकें। तो बिहेवियर बेसिकली इंप्रूव करता है नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल को, एंटरप्राइज और सिक्योरिटी को। एम एस ऑफिस एप्लीकेशन कैसे काम करती है भाई? काफ़ी सारे ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। एम एस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस जो ये सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं ऑटोमेशन अचीव करने में जो अलग अलग टास्क की हो रही है ऑफिस में। और ये फीचर बेसिकली कस्टमाइज रिबन, बैक स्टेज व्यू, बिल्ट इन ग्राफिक, एंड देन सिक्योरिटी, एक्सेल पाइपलाइन, पिवट टेबल, पावर पॉइंट कंप्रेशन, पेस्ट प्रीव्यू, आउटलुक, ये सारे इसमें फीचर्स होते हैं। क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल क्या होते हैं? ये कंट्रोल बेसिकली एक्सरसाइज किए जाते हैं बाउंड्री सब सिस्टम में जो डिज़ाइन किए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेसी ऑफ द डेटा और प्रिवेंट करने के लिए अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। जो क्रिप्टोग्राफी अचीव की गई है वो बेसिकली डेटा को स्क्रैम्बल करती है कोड्स में, और जो मीनिंगलेस होता है किसी दूसरे बंदे के लिए जिसके पास बेसिकली ऑथेंटिकेशन नहीं है उस एक्सेस सिस्टम को पाने की। और ये एग्जांपल्स क्या होते हैं? इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सेट्रा। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या हो सकता है? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एक बेसिकली पूलिंग ऑफ डेटा है मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस से, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और जो अपीयर करते हैं सिंगल डिवाइसेस के थ्रू और मैनेज किए जाते हैं सेंट्रल कंसोल के थ्रू। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हेल्प करता है स्टोरेज करने में, एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्मेंस को और टास्क ऑफ द बैकअप, और बेसिकली अचीविंग करता है रिकवरी ज़्यादा ईजिली कम टाइम में। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, और जो सर्वर है आपके कनेक्टेड होते हैं स्टोरेज सिस्टम्स के थ्रू वो बेसिकली डेटा को रिलाई करते हैं। जो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है उसको बेसिकली आप ये बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल रिसोर्सेज फ्रॉम द फिजिकल रिसोर्स। लाइक मैंने लॉजिकल रिसोर्सेज बना लिए फिजिकल रिसोर्सेज में से निकाल के। नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग और रियल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग बेसिकली क्या करता है? डेटा जो प्रोसेस होता है इमीडिएटली जब भी उसको एंटर कर दिया जाता है, और जो यूजुअली ओनली हैज़ टू वेट ए शॉर्ट टाइम फॉर द रिस्पॉन्स, बिल्कुल कम टाइम के लिए उसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, कॉपी कर रहे हैं, कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में बेसिकली एक यूज़र को सप्लाई करना पड़ता है एक इनपुट, और जो इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्रोसेसिंग है एनेबल करती है यूज़र को इनपुट डेटा और रिजल्ट, और फिर से प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको रिजल्ट मिलता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या करती है? सबसेट है बेसिकली इसका ऑनलाइन प्रोसेसिंग का। जो इनपुट है कंटिन्यूसली डलता रहता है, ऑटोमेटिकली एक्वायर किया जाता है सेंसर से, और जो प्रोसेस किया जाता है इमीडिएटली जब हमें रिस्पॉन्स करना हो इनपुट के रिगार्डिंग। सिस्टम है बेसिकली उस पर यूज़र का कंट्रोल नहीं होता। जो रियल टाइम प्रोसेस है यूज़ की जाती है वार्निंग सिस्टम्स में, एयरक्राफ्ट में, अलार्म सिस्टम में। लाइक हम फायर अलार्म लगा रखा है तो वो कंटिन्यूसली चल तो रहा है, लेकिन जब भी आग लगेगी तभी वो बच जाएगा। Describe the information system management control usually performed by the top management. Describe the information system management control usually performed by the top management. Top management and the information system management control. Top management must ensure that the information system function as well as the managed. Responsible primarily for the long run policy decision on how the system will be used in organizations. जैसे रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग रन पॉलिसी डिसीजंस के लिए कैसे सिस्टम्स को यूज़ किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग और कंट्रोल करना सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज़ को। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट इन रिलेशन टू द लॉन्ग रन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। एडवाइस देता है किसको? टॉप मैनेजमेंट को लॉन्ग रन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग,
और ट्रांसलेट करता है लॉन्ग रन पॉलिसीज़ को शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव में। जो सीनियर मैनेजर है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शंस की, वो बेसिकली काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करता है। जो मेजर फंक्शन होते हैं टॉप सीनियर मैनेजर के, वो ये होते हैं: प्लानिंग, बेसिकली डिटरमाइन करना गोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मीन्स ऑफ अचीविंग दिस गोल्स; गैदरिंग करना, एलोकेट करना, कोऑर्डिनेट करना रिसोर्सेज को जो एकम्प्लिश हैं गोल्स को पूरा करने के लिए; मोटिवेट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना पर्सनल को; कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो दो टाइप के बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान प्रिपेयर करती है: स्ट्रेटजिक प्लान और ऑपरेशन प्लान। स्ट्रेटजिक प्लान क्या काम करता है? लॉन्ग रन कवरिंग होती है जिसमें ये 3 to 5 ईयर का ऑपरेशंस का प्लान करता है। ऑपरेशन प्लान बेसिकली शॉर्ट टर्म कवरिंग होती है, 1 से लेकर 3 साल तक के ऑपरेशंस को प्लान करता है। Discuss the constraints that need to be taken into consideration while developing a secure grid architecture। बेसिकली सिक्योर ग्रिड आर्किटेक्चर बनाने के लिए ये कॉन्स्टेंट लिए जाते हैं: सिंगल साइन ऑन, ए यूजर शुड ऑथेंटिकेट वंस एंड दे शुड बी एबल टू एक्वायर द रिसोर्सेज। एक बार वो ऑथेंटिकेट करेगा और फिर रिसोर्सेज को रिक्वायर करेगा, उनको यूज़ करेगा और रिलीज़ करेगा और कम्युनिकेट करेगा इंटरनली कोई फर्दर ऑथेंटिकेशन हुए बिना। यूज़र पासवर्ड प्राइवेट की के थ्रू प्रोटेक्ट करेगा। और इन इंटरऑपरेबिलिटी विद द लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन, एक्सेस करेगा लोकल रिसोर्सेज को जिनकी लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी होगी लोकल लेवल पे, और उनको मॉडिफाई किए बिना लोकल रिसोर्सेज को इंटर डोमेन सिक्योरिटी सर्वर के। कोड है वो बेसिकली एक्सपोर्टेबल होगा, वो यूज़ नहीं किया जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक टाइम पे। और जो बेसिकली कम्युनिकेशन है उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज़ को। जो कोऑर्डिनेशन सिक्योर होगा और उसमें कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं होगी। सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी को मल्टीपल रिसोर्सेज और पब्लिक और प्राइवेट कीज़ के बेसिस पे। डिस्कस द कॉन्स्ट्रक्ट नीड टू बी टेकन इनटू, सेम ही है, 2 बार दे रखा है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, मेजर एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन। Virtualization basically create a virtual version of the device or resources such as server, storage device, network or operating system, where the framework divide the resources into one or more execution environment. Virtualization basically टेक्नोलॉजी होती है, डिज़ाइन की जाती है एक लेयर प्रोवाइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन की कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के बीच में और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इसमें रन कर रहे हैं। जो कोर कंसेप्ट होता है वर्चुअलाइजेशन का बेसिकली पार्टीशंस होता है जो डिवाइड करता है सिंगल फिजिकल सर्वर को मल्टीपल लॉजिकल सर्वर्स में। और एक बार फिजिकल सर्वर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं तो वो हर लॉजिकल सर्वर्स को रन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से और एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली के हिसाब से। मेजर एप्लीकेशन क्या हो सकती है वर्चुअलाइजेशन की? सबसे पहले जो वर्चुअल मशीन्स है कंसोलिडेट करने के लिए यूज़ की जाती है फिजिकल सर्वर्स को कुछ सर्वर्स के बीच में, जो बेसिकली होस्ट वर्चुअल मशीन्स जिनको बोलते हैं। जो फिजिकल सर्वर है वो बेसिकली वर्चुअल मशीन्स के थ्रू काम करता है, और जो उसमें वर्चुअल मशीन्स पे गेस्ट होते हैं वो बेसिकली एक होस्ट सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। और इसको बेसिकली फिजिकल टू वर्चुअल बोलते हैं और फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं। डिज़ास्टर रिकवरी क्या करती हैं? जो वर्चुअल मशीन्स हैं एक हॉट स्टैंडी बाई एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करती हैं फिजिकल प्रोडक्शन सर्विसेज सर्वर के लिए। और जो बैकअप और स्टोर फिलोसफी है इसकी, ये बैकअप इमेजेस प्रोवाइड करती है बूट करने के लिए लाइव वर्चुअल इमेजेस को, और कैपेबल होती हैं वर्कलोड को उठाने के लिए। जो वर्चुअलाइजेशन है बेसिकली रूट एक्सेस देता है वर्चुअल मशीन्स को जो यूज़फुल हैं आपके डेवलपमेंट में और ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज में। पोर्टेबल एप्लीकेशन जो बेसिकली ज़रूरत होती है जिनकी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिमूवेबल ड्राइव से विदाउट इंस्टॉलिंग इनटू ऑन देयर सिस्टम्स मेन डिस्क, बिना सिस्टम की मेन डिस्क में इंस्टॉल किए हुए। जो वर्चुअलाइजेशन है बेसिकली यूज़ किया जाता है एनकैप्सुलेट करने के लिए एप्लीकेशंस को और रिडायरेक्शन लेयर्स के हिसाब से, टेम्प्रेरी फाइल्स के हिसाब से या विंडो रजिस्टर एंट्री के हिसाब से। और जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जा रही है वर्चुअलाइजेशन में पोर्टेबल वर्कस्पेस क्रिएट करने के लिए, आईपॉड, यूज़र मेमोरी, ट्रिक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। तो ये थी हमारी बेसिक चैप्टर 5 की वीडियो। और बाकी सारी वीडियोस आपकी अभी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं तो आप उनको देख सकते हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।